क्या भारत और क्या विदेश, अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे हैं। बिहार के पागलों, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे हम, काम और सेवा करते ही रहेंगे। हम नहीं बदलेंगे, चाहे जो हो जाए। जो हनुमान जी हमसे करवाएंगे हम करेंगे, हम कुछ थोड़ी करते। करने वाले कौन है? हम तो नालायक आदमी है, अनपढ़। पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आ, फिर भी हम लगे हैं कि नहीं नहीं, जितनी सेवा हो जाए सो हो जाए। जब तक हम भारत में रामराज स्थापित नहीं कर देंगे तब तक हम सेवा और काम करते रहेंगे। दरअसल बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 5 दिनों का बिहार प्रवास पे है। आज उनका तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन दिव्य दरबार भी लगा और उन्होंने कथा के दौरान मंच से ही कहा कि अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। सिर्फ भारत ही क्यों, विदेशों में भी जो कल तक अंग्रेजी बोला करते थे वो भी सीताराम जप रहे हैं। मेरा मकसद एक ही है, बालाजी का मकसद भी एक ही है। जब तक भारत में रामराज स्थापित नहीं कर देंगे तब तक ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री पर एक आरोप लगते रहा है कि वो हिंदू और मुसलमान करते हैं। हालांकि ये सवाल तब भी था जब बाबा पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उस वक्त भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, हम सिर्फ हिंदू और सनातन की बात करते हैं। ऐसे में जो लोग कह रहे हैं वो दिग्भ्रमित न हो, हम सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं और सबको अधिकार है अपने धर्म के प्रचार करने का। आज की तारीख में धीरेन्द्र शास्त्री देश में नहीं विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता देखने को मिलती है। उनकी कथा सुनने के लिए भारी संख्या में लोग जुटते हैं और इस वक्त वो बिहार में है। 18 तारीख तक उनका बिहार में कथा वाचन होने वाला है। आज दिव्य दरबार लगा। दिव्य दरबार में तमाम जो लोग थे जिनकी अर्जियां सुनी गई, उनकी बातों को भी बाबा ने पर्ची के सहारे सार्वजनिक मंचों पर रखा। उस दौरान बाबा ने कहा कि मकसद एक ही है, जब तक भारत में सीताराम स्थापित नहीं पहुंचे। बाबा ने कहा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम जपना होगा। इससे पहले उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी और कोई हिंदू राष्ट्र की बात कोई नया नहीं कह धीरेन्द्र शास्त्री। हर वो सभा में, हर वो कार्यक्रम में, कथा वाचन में बाबा एक बार जरूर जिक्र कर लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है, हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी भारत है ही। बाबा ने एक बार फिर से एक बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। रामराज स्थापित करना हमारा जिंदगी का एक उद्देश्य है और यह तब तक हम कार्य, कथा, सेवा करते रहेंगे जब तक भारत में रामराज स्थापित न हो जाए। बाबा के इस बयान के बाद संभवतः राजनीति और तेज हो सकती है, चूंकि पिछले बयान जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी तब भी खूब सियासी पारा चढ़ा, बयानबाजी हुई। क्योंकि बाबा के आने से पहले ही आरजेडी कोटे से कई मंत्री जो है वो लगातार खुला विरोध कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव ने यह कहा था कि हम उनको एयरपोर्ट पर घेर लेंगे, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर प्रस्थान किए तब दूर दूर तक कोई विरोधी दिख नहीं रहा था। समर्थन, अपार समर्थन, और बाबा भीड़ देखकर अचंभित भी हो गए और कहा कि वाकई में बिहारी पागल होते हैं। भक्तिमय में भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित है, ये भी उस बात का प्रमाण है। बाबा का एक और बयान सामने आया है कि रामराज स्थापित करेंगे। इतना ही नहीं, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा।